साधव जे विद मैयानो हे मुकुंद पर्वत है जहान सप्त सिंह सोबत है तहां सप्त सिंह के नाम का हवा पांडु राजे जो कमावा। नंदा सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। बाबा मोदन सिंह जी के वो समकाली भी थे और बच्चों की तरह बाबा मोदन सिंह जी ने उनको रखा था। ये उनकी छड़ी है और जो काम उन्होंने किया सिख धर्म की खोज में, सिख धर्म की जो पवित्र सरोवर की खोज में, उसे भुलाया नहीं जा सकता। इस बेली को जीवित करने के लिए, इस बेली को जो रूप आज है, ये सिर्फ नंदा सिंह जी की ही कृपा और आशीर्वाद का परिणाम है, जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा सिख इतिहास के बारे में, लेकिन उनको परमात्मा ने इतना बुद्धि दी कि वो पूरा सिख इतिहास, दसम ग्रंथ और हेमकुंड साहिब का इतिहास पूरा जानते थे, संगत को बताते थे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। भ्यूंडार सीरीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज कहानी है नंदा सिंह चौहान की। कौन थे नंदा सिंह चौहान और क्या अहम रोल या योगदान रहा है उनका हेमकुंड साहिब की खोज में, और आखिर ऐसा शख्स जिसने पूरा जीवन अपना जो है वो लोकपाल और हेमकुंड साहिब के लिए दिया। आज उन्हीं की कहानी विस्तार से पूरी बताएंगे और समझाएंगे कि एक शख्स ने कैसे सिख धर्म के लिए एक बड़ा योगदान दिया। इस बेली के आप ये कह सकते हैं कि इस बेली को जीवित करने के लिए, इस बेली को जो रूप आज है, ये सिर्फ नंदा सिंह जी की ही कृपा और आशीर्वाद का परिणाम है। उन्होंने ही जो है उन संतों को लेकर के वहाँ गए और फिर धीरे धीरे जितने संत आए उनके साथ में वो लगातार जाते रहे। उस समय यहाँ बहुत गरीबी थी, खाना भी नहीं होता है। आलू ले कर के, रोटी ले कर के, जो भी हो सकता था वो जो है वो ले कर के एक 2 3 दिन का राशन ले कर के खुद अकेले जो है वो उनके साथ हेमकुंड जाते थे। उन्होंने गुरुमुखी जो है वो बहुत अच्छी जानते थे और पाठ जो है वो पूरा पाठ करते थे हर समय। हमने देखा, मैं बचपन से जो है वो खूब बड़े होने तक जो है मैंने देखा। मैं वैसे बीएसएफ में भर्ती हो गया था और मैं बीएसएफ से आने के बाद 57 साल नौकरी करने के बाद मैं डिप्टी कमांडेंट से रिटायर हुआ हूँ। तो तब तक बोडा जिंदा थे, तो बोडा जो है वो बोडा ही ने सब कुछ किया। वो जिस समय ये 84 के दंगे में जो है वो सब भाग गए थे, उस समय बोडा ने गोविंद घाट में जो है वो गुरुद्वारा में कोई नहीं था, बोडा ने वहाँ पर पूजा की, बोडा ने वहाँ पर अरदास की, बोडा ने सब कुछ किया। इसीलिए वो लोग आज भी बहुत सारे सरदार लोग आते हैं और वो कहते हैं कि नंदा सिंह जी कहाँ हैं। भाई वो अभी तो उनका स्वर्गवास हो गया है,
तो बहुत दुख करते हैं। नंदा सिंह चौहान जी का ये पैतृक घर है। यहीं से जो भी खोज में हेमकुंड साहिब की आए, चाहे वो सोहन सिंह जी हो, मोदन सिंह जी हो, या और भी जो सिख धर्म के लोग थे वो आते थे, यहीं रुकते थे, यहाँ उनको खाना खिलाया जाता था। उसके बाद नंदा सिंह जी उनको साथ लेकर भ्यूंडार वैली से होते हुए घांगरिया और फिर हेमकुंड साहिब लोकपाल जाते थे। ये उनकी छड़ी है। और जो काम उन्होंने किया सिख धर्म की खोज में, सिख धर्म की जो पवित्र सरोवर की खोज में, उसे भुलाया नहीं जा सकता। 18 साल तक वो ग्रंथी रहे। जो गुरुमुखी है वो पूरी कंठस्थ थी उन्हें। और जब वो बुजुर्ग थे, अंतिम समय में भी जो सिख धर्म के संगतें थी, जो लोग थे जो उनको जानते थे, इसी घर में उनसे मिलने आते थे। अर भगवती तू धनी हुराया भ्यूनार की नंदा अर भगवती तू धनी हुराया पाल्या छाला देवारीचा वारा लोकी पाला अरबीच मानंदा अर भगवती तू धनी हुराया कंडी सजी कटर सज और सज फुलारी हर फुलारी भी पेट्या हर भगवती तू धनी हुराया हर फुलारी भी गे गया हर भगवती तू धनी हुराया। नंदा सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। बाबा मोदन सिंह जी के वो समकाली भी थे और बच्चों की तरह बाबा मोदन सिंह जी ने उनको रखा था। और ये जब तक बाबा मोदन सिंह जी रहे हैं, नंदा सिंह जी को जितने भी यहाँ श्रद्धालु आते थे, चाहे वो कहीं भी किसी स्टेट से आते थे, नंदा सिंह जी को साथ ले जाकर उनके साथ वो नंदा सिंह जी के साथ हेमकुंड साहब का प्रचार करते थे, अपने साथ में रखते थे। ये कई बार प्रोग्राम बनाया गया कि एक गेट बनाया जाए, तो 2012 में एक गेट बनना था यहाँ पे, जहाँ से वैली ऑफ फ्लावर का ट्रैक शुरू होता है। ट्रस्ट ने तैयारी भी कर ली थी उसमें सारी, लेकिन क्या हुआ कि 2013 की जो है दैवीय आपदा आने के कारण वो सारा ही रास्ते जो है ध्वस्त हो गए थे। उसके बाद क्या हुआ कि 2014 में जो रोड है पुलना तक चलेगी, पहले पैदल मार्ग होता था, अब पुलना तक रोड चलेगी। तो ट्रस्ट का जो है, ट्रस्ट जरूर बनाएगा इसमें, गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहब मैनेजमेंट ट्रस्ट इसके बारे में चिंतित भी है, क्योंकि वो चाहते हैं कि जहाँ से यात्री पैदल जाए और सबको लगे कि हाँ जी यहाँ से जिन जिन लोगों ने इस हेमकुंड साहब में योगदान डाला है, ताकि उनकी जो स्मृति है वो सब लोगों को दिखे। लेकिन पिछले 4 साल से एक गवर्नमेंट के माध्यम से एक प्रस्ताव जा चुका है और इन लोगों ने, जो पुलना वाले लोग हैं सारे, इन्होंने सर्वसम्मति से पास किया है कि ये जो रोड है पुलना वाली, ये भुंडार गाँव तक जानी चाहिए। वो सरकार के पास प्रस्ताव जा चुका है और बड़ी जल्दी हमें आशा है कि उसकी अनुमति मिल जाएगी रोड कटिंग करने की। और अगर रोड भुंडार तक चले जाती है, अगर तो 1 साल में हो गया, फिर तो बड़ी अच्छी बात है कि भुंडार में उनके नाम की एक कलाकृति जरूर, जो गेट है, बनाया जाएगा। और अगर नहीं होती है तो ये पुलना गांव में, जहाँ से पैदल यात्री शुरू होते हैं, ये जल्दी से जल्दी जो है कार्य शुरू कर दिया जाएगा और भाई नंदा सिंह जी की यादगार को स्थापित किया जाएगा। गुरुद्वारों में कहीं है उनके बारे में लिखा हुआ है कि खोज के में उन्होंने मदद की?
नहीं, उनकी फ़ोटो है घाघरिया में लगी हुई है, और यात्री जितने भी पुराने आते हैं वो भाई नंदा सिंह जी को परिवार को भी मिलते हैं और अपना योगदान भी उनके साथ में रहता ही है। तो भाई नंदा जितने भी पुरातन यात्री है वो नंदा सिंह जी परिवार से मिलते भी हैं और उनको अपना योगदान भी करते हैं, और बड़े अच्छे संबंध हैं यात्रियों के और उनके परिवार के आपस में। जब हम कहीं नई जगह पर जाते हैं तो वहाँ का जो स्थानीय लोग होते हैं उनकी सहायता लेना तो बहुत ज़रूरी हो जाता है। इस गांव के पुलना गांव के नंदा सिंह जी, जिनको परमात्मा ने सुमत बख्शी और यहाँ के सेवा संभाल का उनको जिम्मा सौंपा, एक जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा सिख इतिहास के बारे में, लेकिन उनको परमात्मा ने इतना बुद्धि दी कि वो पूरा सिख इतिहास, दसम ग्रंथ और हेमकुंड साहिब का इतिहास पूरा जानते थे, संगत को बताते थे। उनका बहुत योगदान रहा, क्योंकि एक समय वो था जब हेमकुंड साहिब में कुछ संगत आती थी, वो संगत गोविंद धाम से ऊपर आना और ऊपर से जाके गोविंद घाट ही गोविंद धाम में ही रुक जाना। बाबा नंदा सिंह जी वहाँ से एक देग बना करके और देग लेकर के यहाँ पर पहुँचते थे, संगत की अरदास और देग दे करके उनको प्रसाद दे करके फिर संगत के साथ वापस जाना। उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, 6 किलोमीटर हर रोज़ ऊपर संगत के साथ आना और संगत के साथ जाना। उन्हीं देखो, कोई भी जब हम कोई मकान बनाते हैं या कोई सीढ़ी बनाते हैं, सबसे पहला स्टेप बनाते हैं, उसके बाद उससे अगले स्टेप पर चढ़ा जाता है। तो बाबा नंदा सिंह जी को ये माने कि वो पहले स्टेप थे जो यहाँ स्थानीय होने के कारण यहाँ की सेवा संभाल उनको दी गई थी और उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से यहाँ की सेवा संभाल की है। हाँ देखो, ये निर्माण कार्य तो चलता ही रहा, लेकिन उनका सहयोग तो इतना रहा कि स्थानीय होने के नाते उनको सब यहाँ के पर्यावरण के बारे में, मौसम के बारे में ज्ञान था, जड़ी बूटियों के बारे में, किसको हाथ लगाना है, किसको नहीं छूना है, सब उनको मालूम था। इसलिए यहाँ के लोकल होने की वजह से उनका अच्छा योगदान रहा। स्ट्रक्चर बनाने तक भी जो भी लोग आते थे सबको मार्गदर्शन करते थे और बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने सेवा की है। परमात्मा उनको जहाँ भी हों अपने चरणों में निवास दें, उनको खुशियाँ दें। नंदा सिंह चौहान वो शख्स थे जिन्होंने न सिर्फ सिख धर्म के पवित्र गुरुद्वारे की खोज में मदद की, बल्कि जो लोकपाल लक्ष्मण मंदिर था उसका भी जीर्णोद्धार किया। ऐसी शख्सियत जिनके कारण पूरी ह्युंडार घाटी में आज चहल पहल दिखती है। नंदा सिंह चौहान की कहानी हम सभी को प्रेरणा देती है कि किस तरीके से हम धार्मिक जो हमारा देश है उसमें अन्य धर्मों के प्रति न सिर्फ हम आदर दिखाते हैं, बल्कि जब भी हमें मौका मिलता है उसके लिए कुछ कर गुजरते हैं। नंदा सिंह चौहान जी की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा, जय हिमाल।